से आप में दूध अर्पित कर रहा हूँ, स्वीकार करिए। और कुछ चढ़ाता नहीं था। अगले दिन कहता था मैं आप में गंगा जल चढ़ा रहा, पर कुछ चढ़ाता नहीं था। उसका एक नौकर था, सेवक। उस सेवक ने देखा ये तो दूध चढ़ाने का बहाना करता है, गंगा जल चढ़ाने का बहाना करता है, पर कुछ चढ़ाता नहीं है। एक दिन उसके सेवक को आया गुस्सा, जब उस आदमी अर्घ दे रहा था सूर्य जी को, और अर्घ देते ही उसने कहा कि दुग्ध जल हम अर्पित कर रहा हूं। जैसे ही हाथ को ऊपर उठाकर डालना शुरू किया, हाथ में तो कुछ था नहीं। सेवक दौड़ कर आया, उसका नौकर, और जोर से उस आदमी को धक्का दे दिया। उसने धक्का दिया, लेकिन उस आदमी का श्रद्धा से भगवान को अर्पित कर रहा था, इसलिए हाथ पर कुछ नहीं था। जैसे ही धक्का दिया, उसके हाथ से आज दूधों की धार बह उठी। तो उसका श्रद्धा, भाव और भक्ति थी। गंगा की जल और दुग्ध एक साथ उनके हाथों से निकलने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि भाव ये है कि आप अगर मन से भी श्रद्धा पूर्व याद करते हैं तो अवश्य आपको वो प्राप्त होगी। तो सेवक ने पूछा था, क्या पूछा था? ये बोला कि महाराज आप कुछ चढ़ाते नहीं थे, फिर भी मन से कहते थे, फिर आपने आज कहां से दूध आया? तो उस आदमी ने कहा, भाव से कहा कि इस हथेली पर ना कुछ ही रहा है, जिस पल मैंने पुकारा उसको, उसी हाथ के जल से मेरा पर प्रभु का अभिषेक हुआ रे। मैं सब दिन चढ़ाता था तो श्रद्धा नहीं थी, लेकिन आज तूने जब धक्का दिया, उसी समय मुझ में श्रद्धा जगी और उसी समय मेरे हाथ से वो दूध निकल पड़ा। तो सेवक ने कहा, आप सूर्य को अर्घ देते हो तो सूर्य तो करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो भला उस तक आपका दूध कैसे पहुंचेगा? तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज, हे राजा परीक्षित, जिस तरह से सूर्य करोड़ों दूर होते हुए भी उनका प्रकाश हम तक पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार से उनका प्रकाश जैसे हम तक पहुंचता है, हमारा जो भी अर्पित करते हैं वो भी उन तक पहुंचता है। किस माध्यम से? वाष्प के माध्यम से। अब उनके चरण तक वो भी चला जाता है। देखे होंगे आप कि 3 प्रकार का पत्थर होता है। कौन कौन से? एक पत्थर होता है जो मंदिर में भगवान बन जाता है, दूसरा पत्थर होता है जो मंदिर का सीढ़ी बनता है, और तीसरा पत्थर होता है जो मंदिर का दीवार बनता है। फर्क क्या है? जो मेहनत करता था, बड़ा अच्छा था, वो तो मंदिर में भगवान बन गया। जो थोड़ा कम मेहनत करता था वो तो दीवार बन गया, और जो आलसी था, कुछ काम नहीं करता था, वो पत्थर, इसलिए वो सीढ़ी बन गया। तो कर्म का फल है, जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उस जीवन में उसको बनना पड़ता है। आलसी है तो इसलिए वो सीढ़ी बन गया। कुछ मेहनत करता था तो उसे दीवार पर चढ़ा दिए, और मेहनत अच्छा करते थे तो उसको एक कारीगर अपना अस्त्र शस्त्र चला करके उसे मंदिर में भगवान बना दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, वही कर्म वही फल है। ध्रुव महाराज जी बैठे तो जपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अंतर मन से जप रहे थे, और अंतर मन से जब उन्होंने जपा, एक दिन जपा नहीं आए भगवान, दूसरे दिन जाप किए नहीं आए। ऐसे करते करते 1 माह तक ध्रुव जी ने जपना शुरू किया। तो जैसे ही 1 माह तक वो जाप किए तो सिर्फ फल फूल खाते थे, और अगले माह जब दूसरा माह शुरू हुआ तो पहले माह में फल खाते थे, अगले माह में उन्होंने सूखे पत्ते खाया,
और तीसरे महीने में उन्होंने श्वास रोक करके फिर भगवान का नाम लेने लगा। पहले महीने में फल खाया, दूसरे महीने में सूखे पत्ते खाए, तीसरे महीने में श्वास को रोका, चौथे महीने में भगवान की गति के लिए उन्होंने आत्मसात किया। अगले जब 6 माह तक उन्होंने ध्यान किया ज्ञान से, तभी भगवान वहां प्रकट हुए। लेकिन जब भगवान जी प्राकट्य हुआ, मन में ध्रुव जी विचार करने लगे, मन में सोच रहे थे कि जब वो आएंगे तो मैं उनसे क्या करूंगा, वो मन में सोच रहे थे। तो जब भगवान चतुर्भुजी रूप में आए, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, शंख को देखा ध्रुव ने, चक्र को देखा, गदा और पद्म को देखा। तो ध्रुव जी की नजर में क्या आ रहा था, वो शंख देखते ही उसका नजर में आ गया कि अब अगर ये मेरे कपोल में छू जाए तो मैं अवश्य बोलने लगूंगा। सुदर्शन को देखा, चक्र देख करके मन में आया कि यही चक्र मुझे मुक्ति देगा। कमल का फूल देखा, कमल के फूल को देख करके कहा यही कमल फूल मुझे आशीर्वाद देगा। और ऐसे ऐसे वो करता हुआ भगवान के बड़े प्रेम से ध्यान किया। प्रकट हुए प्रभु, देखा मन बड़ा शांत है। भक्ति से ध्रुव जी ने अंतर मन से भगवान को याद किया और कहा कि प्रभु आप सभी प्रकार के मेरे जितने भी विषय विकार हों सबको आप मिटा दें। और भगवान से क्या बोला?